नमस्कार दोस्तों, और आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम एक ऐसी कहानी बताएंगे आपके अंदर जोश भर देगी और आपको महात्मा गौतम बुद्ध की गहन शिक्षाओं से प्रेरित यात्रा पर आमंत्रित करते हैं। मानसिक शक्ति निर्माण करें, मेल ये प्रेरित करेगी। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए कहानी में गहराई से उतरें और उस ज्ञान को अपनाएं जो जीवन को बदल सकता है। हम जीवन की चुनौतियों पर विजय पाने के लिए मानसिक दृढ़ता का निर्माण करने की कला पर महात्मा गौतम बुद्ध की गहन शिक्षाओं पर प्रकाश डालते हैं। महात्मा बुद्ध की बुद्धिमान सलाह और शांत चेहरे ने समय समय पर लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का काम किया है। उनकी शिक्षाओं को उजागर करके हम आंतरिक शांति विकसित करने और प्रतिकूल परिस्थितियों का डटकर मुकाबला करने के लिए खुद को सशक्त बनाने के बारे में अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं। मानसिक शक्ति के क्षेत्र में हमारी यात्रा मनोज की मनोरम कहानी से शुरू होती है, जो एक युवा व्यक्ति है जो सांत्वना और लचीलेपन की तलाश में है। थराद नामक विचित्र गांव में एक बेचैन और चिड़चिड़ा युवक मनोज रहता था। उनका अस्थिर स्वभाव उन्हें हमेशा परिवार और गांव वालों दोनों के साथ संघर्ष में धकेलता रहता था। अलगाव और अपमान उसके साथ ही बन गए, क्योंकि उसका अशांत मन सार्थक रिश्तों के निर्माण में बाधा बन गया। मनोज की मानसिक पीड़ा ने उसकी भलाई पर भारी असर डाला, जिससे वह शांति और शांति की तलाश में चला गया। एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन मनोज को एक प्रबुद्ध आत्मा महात्मा बुद्ध एक बोधि वृक्ष के नीचे शांति की आभा बिखेरते हुए मिले। इस दृश्य से मोहित होकर मनोज अपने संघर्षों और निराशाओं को प्रकट करते हुए अर्षि के पास पहुंचे। सौम्य मुस्कान और करुणा भरी आवाज के साथ महात्मा बुद्ध ने मानसिक शक्ति प्राप्त करने और आंतरिक उथल पुथल से निपटने के लिए मार्गदर्शन दिया। महात्मा बुद्ध ने स्पष्ट किया कि मानसिक शक्ति का विकास सफलता और आंतरिक शांति के लिए एक मजबूत आधार बनता है। दृढ़ मन बाहरी प्रभावों और नकारात्मकता के प्रति कम संवेदनशील हो जाता है। सकारात्मक ऊर्जा की खेती और आंतरिक शक्ति के दोहन पर जोर देते हुए महात्मा बुद्ध ने कहा कि मानसिक शक्ति व्यक्ति को मन पर विजय पाने, भावनाओं पर नियंत्रण पाने और सामंजस्यपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देने में सक्षम बनाती है। मानसिक शक्ति के निर्माण में सहायता के लिए महात्मा बुद्ध ने मनोज के साथ 3 शक्तिशाली तकनीकें साझा की। महात्मा बुद्ध ने मनोज के लिए दैनिक ध्यान की वकालत की। अपना ध्यान केंद्रित करके और अपने विचारों को शांत करके मनोज आंतरिक शांति और स्पष्टता प्राप्त कर सकते थे। ध्यान सचेतनता को बढ़ावा देता है, बिना निर्णय के विचारों और भावनाओं के अवलोकन की अनुमति देता है, जिससे आत्म जागरूकता और भावनात्मक विनियमन बढ़ता है। सकारात्मक पुष्टि की नियमित पुनरावृत्ति, नकारात्मक आत्मचर्चा को उत्थानकारी बयानों से बदलना महात्मा बुद्ध की सलाह थी। अवचेतन मन की यह पुनर्रचना एक सकारात्मक मानसिकता पैदा करती है। आत्मविश्वास, लचीलापन और किसी की क्षमताओं में विश्वास को बढ़ावा देती है। महात्मा बुद्ध ने आत्मचिंतन के महत्व पर जोर दिया। मनोज को आत्मनिरीक्षण, विचारों और कार्यों की जांच करने और व्यक्तिगत विकास के क्षेत्रों की पहचान करने के लिए प्रत्येक दिन समय समर्पित करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। आत्मचिंतन के माध्यम से व्यवहार में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्राप्त की जाएगी, जिससे आंतरिक शांति और मानसिक शक्ति के साथ संरेखण में आवश्यक परिवर्तनों का मार्ग प्रशस्त होगा। महात्मा बुद्ध से प्रेरित होकर मनोज ने मानसिक शक्ति विकसित करने और आंतरिक शांति की खोज के लिए एक परिवर्तनकारी यात्रा शुरू की। परिश्रम पूर्वक ध्यान करना एक दैनिक अनुष्ठान बन गया, जिससे मनोज को अपने मन को शांत करने और अपने आंतरिक स्व से जुड़ने में मदद मिली। अभ्यास ने पहले से अज्ञात शांति और स्पष्टता की भावना का अनावरण किया, जिससे उन्हें नकारात्मक विचारों और भावनाओं के अत्याचार से मुक्ति मिली। मनोज की दिनचर्या में बुनी गई सकारात्मक पुष्टि सशक्त कथनों की प्रतिध्वनि थी, जिसने उनके अवचेतन मन को नया आकार दिया। मैं मजबूत और सक्षम हूं, मैं चुनौतियों को विकास के अवसरों के रूप में स्वीकार करता हूं और मैं प्यार और सम्मान का हकदार हूं।
जैसे वाक्यांश सकारात्मक मानसिकता के लिए आधार बन गए, जिससे आत्मविश्वास बढ़ा। इसके साथ ही मनोज ने प्रतिदिन अपने विचारों और कार्यों की जांच करते हुए आत्मचिंतन को अपनाया। इस आत्मनिरीक्षण यात्रा ने आत्मसमझ की गहरी परतों का खुलासा किया, नकारात्मक पैटर्न को त्यागने और समग्र कल्याण के लिए अनुकूल सकारात्मक आदतों को विकसित करने के लिए जागरूक प्रयासों को प्रेरित किया। जैसे जैसे मनोज अपनी यात्रा पर आगे बढ़ते गए, उनके रिश्तों और समग्र परिप्रेक्ष्य में परिवर्तनकारी बदलाव आने लगे। मानसिक शक्ति ने उन्हें अनावश्यक संघर्षों या आवेगपूर्ण प्रतिक्रियाओं की आवश्यकता को समाप्त करते हुए शांति और करुणा के साथ चुनौतियों का जवाब देने के लिए सशक्त बनाया। उनके नए व्यवहार पर किसी का ध्यान नहीं गया, जिसने उनके परिवार और ग्रामीणों को उनकी शांतिपूर्ण उपस्थिति की ओर आकर्षित किया। मनोज की मानसिक शक्ति व्यक्तिगत परिवर्तन से परे अपने समुदाय के भीतर सकारात्मक योगदान तक बढ़ी। महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित होकर वह आंतरिक शक्ति और करुणा का संदेश फैलाते हुए शांति और सद्भाव के समर्थक बन गए। मनोज की कहानी ने कई लोगों को आत्मखोज और विकास की यात्रा शुरू करने के लिए प्रेरित किया। महात्मा गौतम बुद्ध की शिक्षाएं मानसिक शक्ति के निर्माण और आंतरिक शांति को उजागर करने में गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं। ध्यान, सकारात्मक पुष्टि और आत्म प्रतिबिंब जैसी प्रथाओं के माध्यम से व्यक्ति लचीलापन विकसित कर सकते हैं और जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। मनोज की कहानी मन का उपयोग करने की परिवर्तनकारी शक्ति के प्रमाण के रूप में कार्य करती है, जो न केवल व्यक्तिगत विकास को प्रेरित करती है बल्कि आसपास के लोगों को भी प्रेरित करती है। मानसिक शक्ति का निर्माण एक निरंतर चलने वाली यात्रा है, जिसके लिए समर्पण और आत्म अनुशासन की आवश्यकता होती है। इन शिक्षाओं को दैनिक जीवन में एकीकृत करके व्यक्ति जीवन की बाधाओं को खूबसूरती से पार कर सकते हैं, आंतरिक शांति की खोज में पूर्णता पा सकते हैं। महात्मा गौतम बुद्ध की शिक्षाएं युगों युगों तक गूंजती रहती हैं, हमें याद दिलाती हैं कि मानसिक शक्ति की खोज एक शाश्वत यात्रा है। यह कोई गंतव्य नहीं बल्कि एक सतत विकास है, जो हमारी प्रतिबद्धता और दृढ़ता की मांग करता है। जैसे जैसे हम इन गहन अभ्यासों को आत्मसात करते हैं, हम मानते हैं कि मानसिक शक्ति का निर्माण केवल तूफानों का सामना करने के बारे में नहीं है, बल्कि उनके बीच पनपने के बारे में भी है। ध्यान, जैसा कि महात्मा बुद्ध ने रक्षा की थी, मानसिक शक्ति की तलाश में आजीवन साथी बन जाता है। नियमित अभ्यास व्यक्तियों को लचीलेपन के साथ जीवन के उतार चढ़ाव से निपटने में सक्षम बनाता है। यह एक अभयारण्य के रूप में कार्य करता है, अराजकता में शांति के क्षणों की अनुमति देता है, आंतरिक सुख के साथ संबंध को बढ़ावा देता है। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति लगातार चुनौतियों की क्षणिक प्रकृति से अलग होने और वर्तमान क्षण में सांत्वना पाने की क्षमता विकसित कर सकता है। सकारात्मक पुष्टि हमारे जीवन की कहानी को नया आकार देने में एक शक्तिशाली शक्ति के रूप में गूंजती है। जैसे ही हम इन पुष्टियों को अपने अस्तित्व के ढांचे में समाहित करते हैं, अवचेतन मन उनकी परिवर्तनकारी ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है। समय के साथ वे हमारे आत्मविश्वास के स्तंभ बन जाते हैं, हमें आत्मसंदेह और बाहरी नकारात्मकता के खिलाफ मजबूत बनाते हैं। सकारात्मक पुष्टि की प्रतिध्वनि व्यक्तिगत परिवर्तन से परे तक फैली हुई है, एक तरंग प्रभाव पैदा करती है जो दुनिया के साथ हमारी बातचीत को प्रभावित करती है। आत्मचिंतन पर महात्मा बुद्ध का जोर सतत विकास के लिए उत्प्रेरक बना हुआ है। आत्मनिरीक्षण का दैनिक अभ्यास एक दर्पण बन जाता है, जो हमारे विचारों, कार्यों और आकांक्षाओं की बारीकियों को दर्शाता है। ये उन पैटर्न का खुलासा करता है जो प्रगति में बाधा डालते हैं और व्यक्तिगत विकास की दिशा में मार्ग प्रशस्त करते हैं। निरंतर आत्मचिंतन के माध्यम से व्यक्ति अपनी स्वयं की पहचान के साथ एक गतिशील संबंध को बढ़ावा देते हैं, यात्रा के एक अभिन्न अंग के रूप में परिवर्तन को अपनाते हैं। महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित होकर मनोज की काया पलट बड़े पैमाने पर व्यक्तिगत परिवर्तन के गहरे प्रभाव को दर्शाता है।
जैसे जैसे व्यक्ति मानसिक शक्ति के लिए अपनी खोज शुरू करते हैं, समुदायों का उत्थान होता है, जिससे एक लहर प्रभाव पैदा होता है जो सीमाओं को पार कर जाता है। व्यक्तियों की सामूहिक शक्ति सामाजिक ताने बाने में फैलती है, जिससे समझ, करुणा और वैश्विक सद्भाव का माहौल बनता है। महात्मा गौतम बुद्ध की शिक्षाएं मानसिक शक्ति के निर्माण के लिए एक कालातीत खाका प्रदान करती हैं, जो आंतरिक शांति और सशक्तिकरण का मार्ग प्रदान करती है। जैसे ही हम इस परिवर्तनकारी यात्रा पर आगे बढ़ रहे हैं, आइए हम इस प्रक्रिया को अपनाएं, ये समझते हुए कि प्रत्येक कदम हमारी मानसिक लचीलापन को मजबूत करने में एक योगदान है। मनोज की कहानी हमें याद दिलाती है कि परिवर्तन न केवल संभव है, बल्कि मानवीय भावना की अदम्य शक्ति का प्रमाण भी है। मानसिक शक्ति की खोज में आइए हम महात्मा बुद्ध के शांत ज्ञान और भारत की परिवर्तनकारी यात्रा से प्रेरणा लें। ध्यान, सकारात्मक पुष्टि और आत्मचिंतन को अपने दैनिक जीवन में एकीकृत करके हम अपने भीतर और जिस दुनिया में हम रहते हैं, दोनों में एक सामंजस्यपूर्ण अस्तित्व का मार्ग प्रशस्त करते हैं। महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं की गूंज मानसिक शक्ति की हमारी खोज में हमारा मार्गदर्शन करती है, हमें एक ऐसे भविष्य की ओर ले जाती है जहां करुणा, समझ और लचीलापन हमारी सामूहिक यात्रा की आधारशिला बन जाते हैं। जैसे जैसे हम मानसिक शक्ति के निर्माण की अनवरत जारी यात्रा पर आगे बढ़ रहे हैं, यह स्वीकार करना अनिवार्य है कि चुनौतियां जीवन का आंतरिक हिस्सा हैं। महात्मा गौतम बुद्ध की शिक्षाएं एक दिशा सूचक यंत्र की तरह काम करती हैं, जो हमारे विचारों और भावनाओं की भूल भुलैया में हमारा मार्गदर्शन करती है। सार कठिनाइयों से बचने में नहीं, बल्कि उनके प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं को बदलने में है। दैनिक जीवन की व्यस्तताओं में अप्रत्याशित रूप से चुनौतियां उत्पन्न हो सकती हैं। हालांकि महात्मा बुद्ध द्वारा प्रदान किए गए उपकरणों से लैस होकर हम इन चुनौतियों का सावधानी पूर्वक सामना कर सकते हैं। ध्यान हमारा आश्रय बन जाता है, समता के साथ कठिनाइयों का सामना करने के लिए एक पवित्र स्थान प्रदान करता है। ध्यान के माध्यम से पैदा की गई शांति हमें आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया करने के बजाय सोच समझकर प्रतिक्रिया करने की अनुमति देती है, जिससे हमारे भावनात्मक परिदृश्य पर नियंत्रण की भावना को बढ़ावा मिलता है। हमारे मन के गलियारों में गूंजती सकारात्मक पुष्टि अशांत समय के दौरान प्रकाश की किरण के रूप में कार्य करती है। वे हमारी अंतर्निहित शक्ति और लचीलेपन की याद दिलाते हैं। ये विश्वास जगाते हैं कि हर चुनौती विकास का एक अवसर है। इन पुष्टियों को आत्मसात करके हम एक ऐसी मानसिकता विकसित करते हैं जो न केवल प्रतिकूल परिस्थितियों को सहन करती है, बल्कि उसके बीच पनपती है। आत्म प्रतिबिंब इस यात्रा में हमेशा मौजूद रहने वाला साथी अनुकूली सीखने के लिए एक उपकरण के रूप में विकसित होता है। चुनौतियों का सामना करने में यह हमें अपनी प्रतिक्रियाओं की जांच करने और हर अनुभव से सबक लेने के लिए प्रेरित करता है। इस आत्मनिरीक्षण लेंस के माध्यम से चुनौतियां दुर्गम बाधाएं नहीं रह जाती हैं। इसके बजाय वे व्यक्तिगत विकास की दिशा में सीढ़ी बन जाते हैं। मनोज जैसे व्यक्तियों की परिवर्तनकारी यात्रा, जो महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाते हैं, सशक्तिकरण का एक लहरदार प्रभाव स्थापित करती है। जैसे जैसे हम अपनी मानसिक शक्ति का निर्माण करते हैं, इसका प्रभाव हमारे व्यक्तिगत जीवन की सीमाओं से परे तक फैलता है। यह सामूहिक चेतना में घुसपैठ करता है, ऐसे समुदायों के निर्माण में योगदान देता है जो लचीलापन, सहानुभूति और समझ का प्रतीक है। ऐसी दुनिया में जो अक्सर कलह और संघर्ष से जूझती रहती है, मानसिक शक्ति का विकास सकारात्मक परिवर्तन के लिए एक शक्तिशाली शक्ति बन जाता है। व्यक्तियों की सामूहिक शक्ति बाहर की ओर फैलती है, सामाजिक मानदंडों को प्रभावित करती है और एक ऐसे वातावरण को बढ़ावा देती है जहां करुणा प्रतिकूल परिस्थितियों में गलती करना प्रतिक्रिया बन जाती है। मानसिक शक्ति के निर्माण का अंतिम लक्ष्य, जैसा कि महात्मा गौतम बुद्ध ने वकालत की थी, सामंजस्यपूर्ण अस्तित्व की स्थिति प्राप्त करना है। इसका मतलब चुनौतियों का अभाव नहीं, बल्कि उनके साथ हमारे संबंधों में गहरा बदलाव है। मानसिक शक्ति से लैस होकर हम जीवन की लय के साथ नृत्य करना सीखते हैं। इसके उतार चढ़ाव को शालीनता से अपनाते हैं।
हमारे दैनिक जीवन में ध्यान, सकारात्मक पुष्टि और आत्म प्रतिबिंब का निरंतर एकीकरण इस सामंजस्यपूर्ण अस्तित्व को बनाए रखने की कुंजी बन जाता है। यह आत्म खोज, विकास और हमारे आंतरिक परिदृश्य के सतत शोधन के प्रति प्रतिबद्धता है। ऐसा करके हम न केवल अपनी भलाई में योगदान देते हैं, बल्कि हम जिस दुनिया में रहते हैं उसकी सामूहिक भलाई में भी योगदान देते हैं। जैसे ही हम महात्मा गौतम बुद्ध के अनुसार मानसिक शक्ति के निर्माण की इस खोज को समाप्त करते हैं, आइए हम उनकी शिक्षाओं से प्राप्त ज्ञान को आगे बढ़ाएं। यात्रा जारी है और प्रत्येक कदम विकास का एक अवसर है। ध्यान, प्रतिज्ञान और आत्मचिंतन के माध्यम से एक लचीली मानसिकता को बढ़ावा देकर हम अपनी मानसिक दृढ़ता के वास्तुकार बन जाते हैं। महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं की गूंज हमारे दैनिक जीवन में गूंजती रहे, हमें एक ऐसे भविष्य की ओर मार्गदर्शन करे जहां आंतरिक शांति की खोज एक साझा प्रयास बन जाए। अस्तित्व की चित्र यवनिका में मानसिक शक्ति की ओर हमारी व्यक्तिगत यात्राएं करुणा, लचीलापन और गहन समझ की एक सामूहिक कथा बुनती हैं। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।